आपकी पार्टी नुमा फेल है। तो नवा फेल है, ये सर्टिफिकेट कौन लेके घूम रहा है? मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट दिखाया है क्या किसी को? जो इस तरह की बात बोलते हैं ना, तो उनको तो माननीय तेजस्वी जी के साथ बैठ के डिबेट करना चाहिए नेशनल चैनल। प्रशांत किशोर जी भी वही हैं। ये तो बीजेपी की बी टीम है ना, जो काम कर रही है कि किस तरह से गरीबों को, जरूरतमंदों को भरमा कर और अपनी रोटी सेकी जाए। लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है वो। इसलिए चीटर है, गरीबों का खून किस तरह से चूसा जाए, ये नित नए नए सत्ता के सिंहासन पर बैठ के जो तिकड़म भिड़ाते रहते हैं, उनकी सोच है। गरीब आदमी तो समझ भी, आरजेडी गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है और उन्हीं की लड़ाई लड़ती रही है उनके हक के लिए। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और माननीय माँ के लिए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप में, जी बिल्कुल, नवादा की महिलाएं बहुत सक्षम है, स्मार्ट है, समझदार हैं। आप देखिए, रेणु सिंह राजपूत है, लेकिन आरजेडी में कैसे? आरजेडी में शुरू से राजपूतों का समीकरण ना, ये गलत बात है कि वाईएम का समीकरण, ऐसा नहीं है। आगे गए और बड़े बड़े वीर वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं। आपने देखा है, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, शुरू से गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं और उन्हीं के सुपुत्र हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी। नवादा में कुछ दलितों का बस्ती फूंक दिया गया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक विवादित बयान दिए हैं। जातीय रंग और जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की है। इस सब मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के महिला जिला अध्यक्ष रेणु सिंह जी हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल से। जो भी हमको देख पा रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नवादा में जो दलित बस्ती को जलाया गया, बड़े दुख की बात है। किसी का भी आशियाना जब उजड़ता है तो ये उस आदमी के लिए, इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात होती है। चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको अपना आशियाना उतना ही प्यारा होता है। जो दलित बस्ती जला, वहाँ पे हम लोग रात 9:30-10 बजे के करीब ये खबर आई थी। तो सुबह हम लोग जैसे ही माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का फोन आया नवादा में कि कहाँ हैं आप लोग, गरीबों का बस्ती जल रहा है और आप लोग घर में सोए हुए हैं। सडनली हम लोग, चूंकि रात काफ़ी हो गई थी और सबको, अपनी टीम को खबर करके हम लोग सुबह जल्दी ही वहाँ पे पहुँचे। देखा हमने जो वहाँ का स्थिति बहुत भयानक था। बकरी, जानवर, मुर्गा मुर्गी, अनाज, कपड़े, सारा कुछ जल के जैसा था, मतलब कुछ भी नहीं बचा था, पूरी तरह से फूंक दिया गया। हाँ, खाक हो रखा था। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, भूखे रात से, जो लोग आप समझ सकते हैं, लोग घरों में खाना बना रहे थे। अचानक से अगर 15-20 की तादाद में लोग आते हैं, हथियार बंद लोग, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, हवाई फायरिंग होती है, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो अपने घर में बैठे हुए आराम से खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब आदमी, उस गांव में ना लाइन की व्यवस्था है, बल्ब तक नहीं जलता है, पोल है लेकिन उसमें तार नहीं है, नल जल की कोई व्यवस्था। जो 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, उसका पूरा पोल खोलता हुआ वो बस्ती हमने अपनी आंखों से देखा है। तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन गरीब जो गुजारा कर रहा था वहाँ पे, उसको अचानक से हथियारबंद लोगों के द्वारा डरा के, धमका के, मार पीट के उनके घरों को आग लगाया गया। जान बचा के लोग तो भाग गए, लेकिन जानवर वैसे ही, जो बकरी बैठी है वैसी पूरी की पूरी जली हुई। आप देख नहीं सकते, हर इंसान के बर्दाश्त से बाहर की बात है। तो हमने वो चीज देखा है, बड़े दुख की बात है। लेकिन अच्छा, जो जीतन राम मांझी जी ने इसमें विवादित बयान दिए, जातीय रंग लाने की कोशिश की, उसमें आपको क्या कहना है? देखिए, जो लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं, जो जनता के बीच में जानते हैं, उनको हकीकत पता होती है। घर जला था, रविदास समुदाय के लोग थे और माझी लोग थे जिनका घर जला था। उन्होंने रोते हुए बताया कि नंदू पासवान, वो पासवान समाज के, हम बोलते हैं कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और माननीय मांझी जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है प्रदेश के और सत्ता पक्ष में भी हैं। उनको इस तरह का बयानबाजी शोभा नहीं देता है कि किसी गरीब और दलित के दुख में अगर वो जातिवाद का रंग देकर गंदी राजनीति करना चाहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। वैसे माननीय नेता से इस तरह का उम्मीद नहीं कर सकता है। अच्छा, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम बोले थे जो भूमिहीन है उसके पास हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, उसमें क्या कहना है? तो मांझी जी तो सिर्फ यहाँ पे जातिवाद फैला के लोगों को भड़का के, दंगा किस तरह से होता है
इन्हीं सब बयानबाजी, वो तो जातिवाद करा के लोग आपस में लोगों को लड़वाना चाह रहे थे। अगर उनको हकीकत में तकलीफ होती, गरीब लोगों के प्रति श्रद्धा होती, उनको होता तो वो तुरंत आते, आके देखते। वो सत्ता में थे, डीएम को, एसपी को, प्रशासन को तुरंत आदेश देते, जो गरीब लोगों का बस्ती जल गया उनके लिए इंदिरा आवास की व्यवस्था करवा देते। लेकिन ये सब नहीं, उनको तो यादव और ऊंच नीच, गरीब दलित आपसी भेदभाव करके लड़वा कर लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। लेकिन ज्यादा यादवों को टारगेट करते हैं। यादवों को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अपराधी जो भी हो तो उनको सजा होनी चाहिए, वो मायने रखता है। जातिवाद करने से क्या होता है कि किसी के माथे पे लिखा होता है कि कोई फलाने जाति का अपराधी अपराधी होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो इंदिरा आवास योजना, उसमें कितना सच्चाई? वहाँ लगभग 80 घर था, वहाँ पे एक भी नहीं घर था इंदिरा आवास वाला। उसमें क्या था? इंदिरा आवास का अगर घर होता, इंदिरा आवास धरातल पे अगर होती, मोदी जी के कहनी और कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका तो ताजा तरीन उदाहरण वो बस्ती है, दलित बस्ती है। आपने देखा है, अगर वहां पे इंदिरा आवास बना होता तो इस तरह से घर में, चूंकि मिट्टी का फूस का घर था इसलिए उजड़ गया, आग लग गई। शायद इंदिरा आवास योजना वहां होता तो इस तरह से बेघर नहीं होते लोग। अच्छा, आरजेडी पार्टी के वहाँ क्या मदद रहा गरीबों के लिए? देखिए, बड़े बड़े नेता आए, हर पार्टी के लोग वहां पे आए, बड़ी बड़ी बात उन्होंने बोली। किसी ने सीधे आरजेडी का नाम ले लिया, किसी ने जादवों को टारगेट किया। गरीबों के दुख की किसी को नहीं पड़ी है, कोई भी ऐसा नहीं है। आए, घूमे, फोटो खिंचवाए, अपना राजनीतिक रोटी सेके और चले गए। लेकिन एक नेता, जो हम शुरू से बोलते हैं, आरजेडी गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों की पार्टी है और उन्हीं की लड़ाई लड़ती रही है उनके हक के लिए। हमारे नेता ने पूरा जीवन जेल में बिता दिया, एक लंबा टाइम। तो आरजेडी के ही नेता, जो नवादा का नेता, नवादा का बेटा सरवन कुशवाहा जी गए हमारे साथ, राजद की पूरी टीम गई। वहां पे एक आदमी घायल हुआ था, उसकी मौत भी हो गई थी उसमें। उन्होंने तुरंत उसको 51,000 रुपए की राशि भी दान की, जो उसके परिवार के दुखी समय में एक अच्छा काम उसका आ सकता है, योगदान हो सकता है। 51,000 रुपए की मदद की, प्रशासन से बात की, उन्होंने दोषियों के कड़ी सजा जल्द कार्रवाई करते हुए दी जाए। और उनको बोला है कि नवादा राजद हमेशा हर दुख सुख में आपके साथ है, जो भी हमसे संभव मदद होगी हम हमेशा करने के लिए तैयार हैं। तो आज तक तो कोई नेता ये बात तो बोला नहीं है, न गरीबों के लिए 1 रुपए का भी किसी ने अंश दान भी नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करके सब लोग चले गए, फोटो खिंचवा के, और कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। ना उनके खाने के लिए व्यवस्था किया गया, ना उनके इलाज के लिए व्यवस्था किया, कुछ भी तो नहीं किसी ने किया। हम लोगों ने तो गया, राजद की टीम आई थी दूसरे दिन। पहले नवादा राजद के लोग पहुंचे हैं घटना स्थल पे, दूसरे दिन नवादा की पटना प्रदेश से एक टीम गठन की गई 6 लोगों की। उसमें हमारे माननीय स्थानीय विधायक मोहम्मद कामरान गोविंदपुर भी थे। तो वो टीम आके मुआयना करके और दुख में सांत्वना देके और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देके यहाँ से गई है। बाकी किसी पार्टी के लोगों ने तो दुखों को समझा नहीं, सिर्फ हवा बढ़ाई है, जातिवाद करके लड़ाई लगाने का काम किया है जी। तो अच्छा, आरजेडी में 5 सीट पर, बिहार नवादा में 5 सीट है आरजेडी का। इसमें जो 2025 के चुनाव हो रहे हैं, इसमें कितना तैयारी रहेगा राजद के? देखिए, जनता भी अब जाग चुकी है, वो काम करने वालों का, दुख सुख में साथ देने वालों का साथ देने के लिए तैयार है। तो नवादा की जनता हर समय सही फैसला लेती है। और इस बार आपने देखा है, पिछले विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा सीट पे 4 महागठबंधन के खाते में आई थी। और इस बार आप देखेंगे कि 2025 में 5 विधानसभा महागठबंधन के खाते में आएगी। एक सवाल इस सबसे हट के है जी, बोलिए। रेणु सिंह राजपूत है, लेकिन आरजेडी में कैसे? आरजेडी में शुरू से राजपूतों का समीकरण ना, ये गलत बात है कि YM का समीकरण, ऐसा नहीं है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे रघुनाथ सिंह हो, माननीय हमारे नेताजी, या आपके जगदानंद सिंह जी हो, प्रभुनाथ सिंह जी हो, तो राजपूतों ने तो हमेशा आरजेडी का दामन थामा है और मजबूती के साथ आरजेडी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बस उन्हीं के नक्शे कदम पर रेणु सिंह भी चल रही है। लेकिन सत्ता पक्ष वाले तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा खाली यादव और मुस्लिम का पार्टी है। ये जो लोग को अफवाह फैलाना है वो हवाई फायर करते रहते हैं। बाकी आरजेडी A to Z की पार्टी है, कोई अगड़ा पिछड़ा, गरीब, दलित, अमीर कोई नहीं है, यह सबका बराबर का हक है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल, नौजवानों का बल, बुजुर्गों का बल, महिलाओं का बल, खिलाड़ियों का बल, गरीबों का बल, सबका बल, किसानों का बल। अच्छा, अभी हाल में कल एक पार्टी का गठन हुआ है, जन स्वराज पार्टी का। वो तेजस्वी यादव को पूरा टारगेट करते रहते हैं, उनमें आपको क्या कहना है?
ये बिहार की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस भी आए चले गए और बड़े बड़े वीर वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं। आपने देखा है हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, शुरू से गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं और उन्हीं के सुपुत्र हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। चाहे बाढ़ की बात हो, सुखाड़ की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चिकित्सा की बात हो, न्याय व्यवस्था की बात हो, आपने देखा है हमारे नेता हर जगह जहाँ जरूरत हो, जहाँ उनकी कमी होती है वो हाजिर रहते हैं और सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो जिनको बात करना, आपने कुछ साल पहले पुष्पम प्रिया चौधरी कोई जी अगला बार आया था, आई थी, आपने देखा होगा कितनी जोर की आंधी चली थी। आज उनका नाम तक लेने वाला कोई नहीं है, नहीं पता चलता है कि कहाँ चली गई। तो प्रशांत किशोर जी भी वही हैं। ये तो बीजेपी की बी टीम है ना, जो काम कर रही है कि किस तरह से गरीबों को, जरूरतमंदों को भरमा कर और अपनी रोटी सेकी जाए। लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं बनने वाली है बिहार की। लेकिन आपकी पार्टी नुमा फेल है। तो नवा फेल है, ये सर्टिफिकेट कौन लेके घूम रहा है? मोदी जी ने अपना सर्टिफिकेट दिखाया है क्या किसी को? जो इस तरह की बात बोलते हैं ना, तो उनको तो माननीय तेजस्वी जी के साथ बैठ के डिबेट करना चाहिए नेशनल चैनल पे, तो उनको पता चल जाएगा किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जो जनता के सुख दुख में काम कर रहा है, जो रियल में बिहार की सेवा करना चाहता है, विकास, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा का दम भरते हैं, आज तक विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार को दिलवा नहीं पाए। लेकिन फिर भी तो सब तो बोल रहे हैं ना कि तो हमें तो वही 9वीं पास ही चाहिए ना, जो 17 साल के शासन में सरकार नहीं कर पाती है। नीतीश कुमार तो पहले भी थे, तो क्यों नहीं देते थे? तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार दिए हैं। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन बिहार को मालूम है ना कि बिहार को जो गरीब राज्य की परिभाषा मिली हुई थी, आज बिहार को नौकरी देने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। ये किसकी देन है? इतिहास रचा गया है पूरे देश में। एक दिन में एक साथ इतनी नियुक्ति कहीं किसी राज्य ने नहीं दिया। वो पहला राज्य बिहार है नौकरी देने वाला राज्य। नौकरी मतलब तेजस्वी यादव होता है जी। तो 5 सीट पर पूरा आरजेडी का भी है तैयारी? बिल्कुल आरजेडी, सिर्फ आरजेडी, बिल्कुल जोर शोर से तैयारी हम जमीन स्तर पे कर रहे हैं। अभी फिर हमारा सदस्यता अभियान चालू है। आप देख रहे हैं कि घर घर जाके जो लोग जहाँ पे हैं, या खेत खलिहान में हो, चौक चौराहों पे हो, घर में हो, आरजेडी की महिला टीम, महिला सिपाही आप उसको बोल सकते हैं, महिलाएं हर तरह से मौजूद। जब बड़े बड़े सुरमा हार जाते हैं ना, राक्षस जब हावी होने लगते हैं, तो नारी शक्ति जागती है और वो अंत करती है राक्षस। स्मार्ट मीटर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बहुत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है वो। इसलिए चीटर है, गरीबों का खून किस तरह से चूसा जाए, ये नित नए नए सत्ता के सिंहासन पर बैठ के जो तिक्रम भिड़ाते रहते हैं, उनकी सोच है। गरीब आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा कि कब कैसे किस दर से उसका बिल कटा है, उसको पता भी नहीं चलेगा। और जो लाइन कटी है वो कब वापस आएगी, उसकी भी कोई समय सीमा बताने वाला नहीं है। तो ये सब गरीबों को प्रताड़ित कर बंद होगा। स्मार्ट मीटर जब तक बंद नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। सड़क से लेके हम लोग संसद तक जाएंगे। अच्छा, बिहार में बाढ़ इतना उस साइड, उत्तर साइड पूरा डूब गया है, लेकिन बिहार सरकार का अब हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। 2-3 दिन पहले बहुत एकदम तराई हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पूरे घूम रहे हैं, आज से शुरू किए हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, जिनको सिर्फ राजनीति अपने चमकानी है, जमीन स्तर पर जब आप जाइए, जहां बाढ़ आता है, जहां सुखाड़ होता है, जहां महामारी फैलती है, कितने लोगों ने देखा है कि आपके नेता, आपके जो मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आपने देखा है। तो अब उसमें और कितने इंजन जोड़े जाए, जो लोगों के दुख में उनके साथ उनके नेता खड़े हो। मदद करना ना करना वो तो दूर की बात है, लेकिन कोई अपना उस समय उसके सामने भी खड़ा हो कि हम आपके लिए आए हैं, आपको क्या परेशानी है, ये पूछने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ एक आदमी है जो रात हो या दिन हो, कभी भी दुख सुख में जो खड़ा नजर आता है जनता के बीच में, वो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार की धड़कन कोई यूं ही नहीं बन जाता है। अच्छा, रेणु सिंह महिलाएं के लिए, नवादा के महिला जो है, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के लिए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप में, जी बिल्कुल, नवादा की महिलाएं बहुत सक्षम है, स्मार्ट है, समझदार हैं। आप देखिए, इसका एक उदाहरण है कि 5 विधानसभा सीट नवादा में है, उसमें 3 पे महिला शक्ति है। कितना एकजुट करिएगा अभी चुनाव में, 2025 वाला चुनाव में?
जी, महिला को कितना एकजुट करिएगा राजद में? महिलाएं एकजुट हो रही है और इस बार ये जो निकम्मी सरकार है जो सिर्फ जनता को परेशान कर रहा है, आप देख रहे हैं कि प्रशासन के सहयोग से सरकार जिस तरह से घिनौना खेल देख रहे हैं आप, गरीब आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोगों को घर में घुसकर दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जा रही है। आए दिन लूट, बलात्कार, मर्डर की जो घटनाएं हो रही है, तो बिहार पूरी तरह से त्रस्त है और इस चीज को अब हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में यहाँ पे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे और तब सही मायनों में बिहार को आगे लेके जाया जाएगा, बिहार का विकास होगा। अच्छा, नवादा में अपराधियों का मनोबल मतलब कब तक बढ़ता रहेगा? नवादा में अपराधियों का मनोबल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घट रही है इसको, लेकिन इसके पीछे जो सत्ता को जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को, प्रशासन की कमी नहीं है, वो भी तो कठपुतली बने हुए हैं। आप थाने जाइए, ब्लॉक जाइए, कहीं भी गरीब की सुनने वाला कौन है? बिना घूस रिश्वत के तो भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है, गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि इस सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाया जाए जो गरीबों की सुने। अच्छा, लास्ट मेरा एक सवाल है, आप नवादा के युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कहना चाहते हैं युवाओं के? नवादा के युवाओं से मैं इस माध्यम से निवेदन भी करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि युवा ही वो शक्ति है जो देश में परिवर्तन लाती है। तो युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, जो काम वो कर सकते हैं तो उसमें उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। ये उनके ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, अगर अब नहीं जागेंगे तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। तो इसलिए युवा शक्ति को तो जागना ही समय आने वाले चुनाव में सही वोट देते हुए आरजेडी को मजबूत करना है। पूरे बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, पूरे प्रदेश का भला होगा और इसी तरह हम लोग केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे रेणु सिंह जी। इनको कहना है कि नवादा में जो भी कांड हुआ है उनको जो गलत है उसको बचाना भी नहीं है और जो सही है उनको फंसाना भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।